नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आपका पर्चा देखकर बागेश्वर धाम बाबा भी हैरान हो गए हैं, क्योंकि अगले 3 महीनों में आपका कोई अपना छोड़कर जाने वाला है। अकाल मृत्यु का साया, भयंकर एक्सीडेंट, साथ ही आपकी ज़िंदगी में कई बड़ी दुर्घटना होने वाली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके साथ 3-3 पर्ची निकली है और उन पर्चियों में आपका पूरा चिट्ठा सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, अगले 3 महीनों में आपका कोई अपना ही आपकी जान लेने की कोशिश करेगा। साथ ही आपकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा कांटा है, उसका नाम भी आपके पर्चे में निकला है। साथ ही दोस्तों, अप्रैल और जून, इन 3 महीनों के अंदर आपकी ज़िंदगी में बड़ी भयानक घटना होने वाली है, जिसे सुनकर आपका भी दिमाग चक्कर खाने लगेगा। लेकिन दोस्तों, कोई खुशखबरी की बात भी आई है कि बड़ी बड़ी खुशियाँ भी इन 3 महीनों में आपको मिलने वाली है। जब आप सुनोगे तो पागलों के जैसे नाचने लगोगे। सुनकर आप भी पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने लगेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बागेश्वर धाम का पर्चा कभी भी गलत नहीं बनता है। और अगले 3 महीनों में जो बदलाव आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, यकीन रखिए आपकी पूरी सहायता, कष्टों की ज़िंदगी अब बदलने वाली है। दोस्तों, आपके पर्चे में आपके सबसे बड़े दुश्मन का नाम भी आ चुका है। अब आप उस दुश्मन का नाम हम आपको बताएंगे तो आपके भी आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे। अगले 3 महीने में बड़ा बड़ा धोखा आपको मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों, ऐसा धोखा आपको मिलेगा कि आप कुछ समय के लिए आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। ना सो पाओगे, ना चैन से जाग पाओगे, ना खा पाओगे, ना पी पाओगे, क्योंकि धोखा ऐसी चीज़ है दोस्तों, जब किसी अपने से मिलता है तो उसे भूल भले ही नुकसान हो, लेकिन दर्द बहुत होता है। दोस्तों, बागेश्वर के पर्चे में आपका धन दौलत, आपकी कंगाली, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका प्यारा सा कुछ आ चुका है। आज सारी जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों, सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि अकाल मृत्यु, साथ ही साथ भयंकर एक्सीडेंट और बड़ा धोखा मिलने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। बस सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती के कारण, अगर आपने छोटी सी गलती करी तो आपके साथ बड़ी दुर्घटना घट सकती है। देखिए दोस्तों, यह जब नया साल आया था तो इस साल से आपको बहुत उम्मीद थी, लेकिन साल मेरे लिए बहुत अच्छा होगा और इस साल में ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा होगा। लेकिन जो हुआ और जो हुआ क्या दोस्तों, जो सोचा था वो तो आपको मिला ही नहीं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में चीज़ और उल्टी चल रही है और कुछ उलझती चली जा रही है। लेकिन दोस्तों, साल की शुरुआत ही में मैंने कह दिया था कि इस साल की शुरुआत 3 महीने आपकी कड़ी परीक्षा होगी। दोस्तों, वैसे ही हुआ। लेकिन अब आने वाले जो 3 महीने हैं, यकीन मान लीजिए, अगर मेरे द्वारा बताई हुई चीज़ और बातें आपने अपने जीवन में ग्रहण कर ली तो दोस्तों, सोने का पहाड़ लग जाएगा। जी हाँ, ऐसा चक्रव्यूह पैदा हो रहा है जिससे आपकी ज़िंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बनेगी। क्योंकि दोस्तों, 29 मार्च शनिवार आपका दशा बदल जाएगी, जिसके चलते आपकी 7.5 का जो चरण है वह बदलेगा। देखिए, यह जो शनि की 7.5 है,
यह पिछले कई सालों से रुला रही है। आपको कई सालों से आपको खून के आंसू रुला रहा है, लेकिन अब बहुत हुआ। अब आने वाला जो समय है दोस्तों, आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी अचानक से ही एकदम से बड़े बड़े बदलाव आपके जीवन में दिखाई देंगे। दोस्तों, धन और दौलत अचानक से कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगी। दोस्तों, ऐसी जगह से धन आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने कभी जीवन में नहीं सोचा होगा कि जगह से धन आ सकता है, वैसे जगह से धन आएगा। आपको बता दूं कि धन तो आएगा, लेकिन नुकसान भी बहुत होगा। जी हाँ, माता लक्ष्मी जिनकी रफ्तार से घर में आएगी, उतनी रफ्तार से वापस चली जाएगी। लेकिन माता लक्ष्मी को अगर आप रोक के रखना चाहते हैं तो आपके लिए एक छोटा सा उपाय आपको करना है, क्योंकि आप भी जानते कि माता लक्ष्मी दोस्तों बहुत चंचल है। माता लक्ष्मी एक जगह स्थिर नहीं रहती है। आप सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी ज़्यादा समय तक किसी के पास नहीं टिकती है, लेकिन अगर टिक गई तो दोस्तों फिर तो वह लखपति बन गया, यानी कि धनवान बन गया। जहाँ पर हमेशा धन दौलत अपार संपत्ति रहती है, ऐसा क्यों? क्योंकि वह माता लक्ष्मी रहती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी हमेशा अपने प्रसन्न बनी रखे, तो दोस्तों एक छोटा सा उपाय कर लेना। उपाय क्या है दोस्तों, जानने से पहले आप सभी से छोटी सी विनती करता हूँ कि इस वीडियो में 3 महीने की सबसे बड़ी भविष्यवाणी मैंने आपके लिए कर रहा हूँ। 3 महीने की सबसे बड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूँ, तो कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आज जो भी माता लक्ष्मी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब अर्पित करेगा, माता रानी उसके परिवार को धन दान से, उसके घर को धन दान से भर देगी। जी हाँ दोस्तों, और आज जो भी अपने माता पिता के लिए इस वीडियो को लाइक करेगा, माता लक्ष्मी की हमेशा अपार कृपा उस इंसान पे बनी रहेगी। दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और श्रद्धा से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखेगा, लक्ष्मी जी की कृपा अगले 24 घंटे में उसके ऊपर अपार होगी और उसको एक खुशखबरी देगी। तो अभी के अभी जाइए और लिख दो जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, उपाय जानते हैं। देखिए, आप सभी लोग चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी आए। देखिए, आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको अपने घर के दरवाजे पर, जी हाँ दोस्तों, आपको जो घर का मुख्य द्वार है वहाँ पे अपने घरों में प्रवेश करते हो, उस द्वार को कहते हैं। उस द्वार पे आपको चांदी की छोटी सी चीज़ बांधनी है। आप चाहते हो कि आपके घर एक सुरक्षा कवच बना रहे, आपके घर पे नकारात्मक ऊर्जा हावी ना हो। दोस्तों, चांदी की छोटी सी चीज़, जी हाँ दोस्तों, छोटी सी चीज़ आपको, छोटी सी जो परत है वो बांध दे। अगर यह भी नहीं होता है तो एक काम करिए, चांदी का वर्क आता है दोस्तों, चांदी का वर्क मिठाई पर लगाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, देवी देवताओं के ऊपर भी श्रृंगार करते वक्त, हनुमान जी का श्रृंगार करते वक्त भी उसे चांदी का वर्क घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। अगर आप करें तो अच्छी बात है, अगर ना हो तो कोई छोटी सी चांदी की वस्तु घर के मुख्य द्वार पर बांध दीजिए, क्योंकि चांदी का बंधन शुक्र से है। जी हाँ दोस्तों, संबंध यानी शुक्र से है, और शुक्र आपका मजबूत है,
अगर आपके घर के ऊपर की जो दृष्टि बनी रहेगी तो माता लक्ष्मी आपके घर आने से नहीं रुकेगी, आपके घर हमेशा ठहर जाएगी, हमेशा आपके घर पे रहेगी। तो दोस्तों ये उपाय सबसे पहले कर दें। क्या करना है कि चांदी का वर्क या फिर चांदी की धातु अपने घर के मुख्य द्वार पर बांधनी है। दोस्तों शक्ति यानी कि जो शक्ति होती है, जिनकी जितनी श्रद्धा हो उस हिसाब से उपाय कीजिएगा। आप दोस्तों जो मुख्य बात मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ अगले 3 महीने की कई बड़ी घटनाएं होगी, कई बड़ी चीज़ें आपके सामने रहेगी। देखिए दोस्तों, मेहनत तो खूब कर ली आपने, पसीना भी खूब बहाया है, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं, बल्कि कुछ भी नहीं। देखिए दोस्तों, जो करते हैं और उन्हें जब लाभ नहीं होता है, उनके पास धन दौलत नहीं आती तो बड़ी दुख की बात। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करते कुछ नहीं है, फिर भी उनके पास धन दौलत बहुत है। उनका हर काम ऐसे बढ़ जाता है, बन जाता है कि आप हर काम को करने की एक छोटी सा जोड़ लगाना रहता है, फिर भी काम नहीं हो रहा हो तो दोस्तों आप चिंता बिल्कुल मत करिए। देखिए सब कुछ शनि की दिशा के कारण होता है। दोस्तों अगर आप शनि की दिशा अब उनके लिए काफ़ी परिणाम दे रही है, तो ऐसे में आप लोग देखेंगे कि अगले 3 महीने की शुरुआत में यानी कि जैसे ही अप्रैल माह शुरू होगा, आपके जीवन में तरह तरह की नई नई चीज़ होने शुरू हो जाएगी। हर क्षेत्र में आपको आसानी से धन दौलत में आसानी से मिल जाएगी। कोई कार्य करेंगे तो वह कार्य आसानी से पूरा हो जाएगा। हर क्षेत्र में दोस्तों अब आपको आसानी से कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोगों के लिए यानी कि अंदर दया और भाव कूट कूट के भरी हुई है। आप किसी गरीब को देख लेते हैं तो आपके बहुत ही जल्दी उसके ऊपर दया कर लेते हैं। आप उसकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप अगर किसी को मुसीबत में देखते हैं तो आप उसकी मदद करने के लिए चले जाते हैं। आप खुद का नहीं देखते कि आप खुद इस स्थिति से गुजर रहे हैं कि आप संभल नहीं पाएंगे। उस व्यक्ति की मदद करने चले जाएंगे, भले ही आपका पेट भूखा है, भले ही आपको खूब भूख लगी हो, फिर भी आप सामने वाले व्यक्ति जो उसे आपसे खाना मंगा रहा है, आप उसको खाना दे देंगे, लेकिन खुद नहीं खाएंगे। आप इतने दिल के दानवीर अमीर हैं दोस्तों, लेकिन आप कभी कभी यही आदत आपको नुकसान यानी कि आपको ठेस पहुंचा सकती है। आने वाले 3 महीनों में यह आदत आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि कोई फ़ायदा उठा सकता है आपका, कोई अपना कोई पराया, तो कोई ना कोई आपका फ़ायदा ज़रूर उठाता है। ये तो नेकी है दोस्तों। आपको झूठ झूठ का दिखावा करके, झूठा दर्द, झूठी परेशानी दिखाकर कोई ना कोई व्यक्ति आपका फ़ायदा उठाता है। इसलिए कहता हूँ कि थोड़े से कठोर बन जाइए, ज़्यादा लोगों के ऊपर दया मत दिखाइए, लोग आपको कच्चा खा जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये कलयुग का दौर है। दया करी अच्छी बात है, लेकिन पहले तो आप देखिए कि अंधे होकर लोगों के प्रति दया का भाव अर्पित करिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगले 3 महीने में बहुत कठोर हो जाइए दोस्तों। एक भी रुपये अगर किसी को दे दिया तो सावधानी से दीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी की जितनी इज्जत करोगे उतना ही अच्छा है। जब आप अपनी किस्मत पेश करते हो
आप जब आपकी किस्मत किसी धन दौलत किसी को देते हैं, किसी को दान करते हैं, माता लक्ष्मी को ऐसा लगता है कि आप इसके पास तो बहुत धन है, इसलिए ये दान कर रहा है। तो दोस्तों, दान करना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा दान मत करिए। अगर दान करना है तो अन्न दान कीजिए, यानी कि किसी को अन्न दीजिए, आटा दे दीजिए, किसी को खाना खिला दीजिए, लेकिन पैसा मत दीजिए। अगर आप किसी को 1 रुपये भी उधार देते हो या किसी को 1 रुपये भी दान में देते हो, दोस्तों, उससे आपके धन की देवी माता लक्ष्मी का अपमान होगा। माता लक्ष्मी सोचती है कि यह तो मुझे किसी को और को दे रहा है, मतलब इसके पास तो खूब धन दौलत है, चलो अब किसी और के पास चलते हैं। तो यह गलती दोबारा मत करना। धन किसी को भी फिजूल में खर्चा मत करने देना, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो व्यक्ति धन को बचाता है, जो व्यक्ति धन फूट फूट के धन इधर उधर नहीं खर्चा करता है, उस व्यक्ति के ऊपर हमेशा देखिए दोस्तों, माता लक्ष्मी ठहरती है, अपनी कृपा बरसाती है उस व्यक्ति पे जो बेफजूल के खर्चे ना करता है। अब बड़ी चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 3 महीनों में धोखा तो होगा ही होगा। अगर आप किसी प्रेम करते हो तो सावधानी आपको बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आँखों पर पट्टी बांधकर किसी से भी प्रेम मत करिए, क्योंकि आपने कोई ऐसा झूठा प्रेम का दिखावा कर सकता है, आपको कोई झूठ प्रेम के जाल में कि फंसा के आपको लूट सकता है, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकता है। और दोस्तों, जब दिल टूटता है तो दोस्तों आप संभल नहीं पाओगे अपने आप को। आपका दिल तो इतना कच्चा है कि अगर कोई आपका छोटा सा धोखा कर दे तो अगर कोई आपके साथ छोटा सा धोखा कर दे या कर दिया तो आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़ जाएंगे। बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ़ें होगी। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ धोखा दे दे, कुछ सालों का, महीने का धोखा, प्रेम का धोखा कर दे, तो फिर आप संभाल नहीं पाओगे। इसलिए कह रहा हूँ कि प्यार मोहब्बत बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आँखों पर पट्टी बांधकर नहीं होना चाहिए। प्यार मोहब्बत कौन कैसा है आपको पता नहीं चलता, आप करते आँखों पर पट्टी बांध लेते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर आँखें बंद करके विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। आँखें बंद करके प्रेम मत कीजिए, दोस्ती मत निभाइए, क्योंकि व्यक्ति हमेशा उस लोगों का, सच्चे लोगों का हमेशा फ़ायदा उठाते हैं। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि अगले 3 महीनों में यह हो रहा है, कोई व्यक्ति आपका फ़ायदा उठा सकता है, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकता है, आपके साथ झूठे प्रेम का खेल खेल सकता है। इसलिए बच के रहिए। और दोस्तों, यहाँ तक कि आप अपने घर के लोगों का विश्वास अगले 3 महीने तक मत करिए, क्योंकि धोखा कहाँ से हो सकता है दोस्तों। आपके ऊपर विश्वास नहीं किसी पे करना है, ना ही किसी पर विश्वास करना है। और आगे बढ़े तो दोस्तों ध्यान रखिए कि इस समय जो भी करना है बिल्कुल सावधानी से करना है। कोई भी जोखिम वाला कार्य आपको बिल्कुल नहीं करना है, जैसे कि सट्टा हो गया, किस्मत का खेल, पैसे लगाना, जुआरी आदा जैसे दोस्तों प्रॉपर्टी के कार्य, दलाली के ज़मीन कागजात आदि पैसा लेन देन का काम में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखना है।
क्योंकि ग्रह की स्थिति आपको यह मंजूरी नहीं देती कि आपको यह परमिशन नहीं देती है कि आप पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करो या सट्टेबाजी पर लगाओ। देखिए दोस्तों, सट्टेबाजी की आदत बहुत बुरी है। जो किस्मत का है वो चल कर आएगा, और जो आपकी किस्मत में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। यानी कि आपके जीवन में कभी दुख है तो सुख आकर भी चला जाएगा, और सुख है तो दुख आकर भी चला जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। आपकी किस्मत पे से कहीं पर भी लालच के में बिल्कुल मत आइए। बस इस बात का ध्यान रखिए, वरना माता लक्ष्मी आपसे एक बार रुष्ट हो गई तो दोस्तों आपकी सालों की मेहनत पानी में फिर जाएगी। दोस्तों ध्यान रखिए, सट्टे में इधर उधर गलत कामों में आपको पैसा बिल्कुल मत लगाइए, वरना नुकसान होगा दोस्तों, बहुत बड़ा होने वाला है। अब आपको कुछ चीज़ों की जानकारी दे रहा हूँ जो इन 3 महीनों में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इन 3 महीनों में आपकी ज़िंदगी में, जी हाँ, आपकी किस्मत में एक औरत आएगी दोस्तों। इन औरत महीने में आपकी में एक बार आने वाली है। वह महीने की शुरुआत भी आ सकती है और महीने के अंत में भी आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, कभी भी आपके जीवन में एक औरत आ सकती है। वह औरत आपकी प्रेमिका बनकर आ सकती है, आपकी दोस्त बनकर आ सकती है, आपकी बहन बनकर आ सकती है, आपकी दोस्त बनकर आ सकती है, आपकी कोई रिश्तेदार बनके आ सकती है, कोई पड़ोसन बनकर आ सकती है। और यकीन मान लीजिए, वह औरत जब आपके जीवन में आएगी तो आपकी ज़िंदगी असलियत में ज़िंदगी बन जाएगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन 3 महीनों में जो योग का निर्माण हो रहा है वह आपके ऊपर बहुत ही शानदार हो रहा है। और ऐसे में कोई स्त्री आपके जीवन में आएगी जो खुशियाँ बखेर कर चली जाएगी। दोस्तों, स्त्री के कई अलग अलग रूप होते हैं। कोई देवी बनकर आती है तो कोई दोस्त बनकर। अपना सकारात्मक ऊर्जा लेकर भी आपके जीवन में आ सकती है। देखिए, नवरात्रि आएगी, चैत्र नवरात्रि में ही इन 3 महीनों की शुरुआत होगी जो आपके लिए बहुत शुभ होगी। इन 3 दिनों में यानी कि माता लक्ष्मी के साथ साथ नौ दुर्गा की भी आपके ऊपर कृपा बनेगी। ऐसे में कोई औरत स्त्री आपके जीवन में प्रवेश करती है जिसके आने से आपकी ज़िंदगी में धन दौलत की आवक बढ़ेगी, आपकी ज़िंदगी खुशियाँ से भर जाएगी, घर परिवार दोस्त में रौनक छा जाएगी। अगर कोई स्त्री आपके जीवन में आ रही है तो उसकी कदर करिएगा, उनको बुरा भला मत बोलिए, उनके साथ हो सके तो अच्छे से रिश्ते की शुरुआत करने की कोशिश करिए। जी हाँ दोस्तों, अपनी भावनाओं पर भी आपको कंट्रोल करिएगा। बस इतना कर लें दोस्तों, बहुत अच्छा रहेगा। किसी किसी स्त्री के चरण यानी कि बहुत ही शुभ होते हैं। इन स्त्रियों के भी चरण बहुत शुभ होंगे। आपके घर में दौलत बहुत रफ्तार से आगे बढ़ेगी। दोस्तों, आपको 3 महीने में कुछ चीज़ें का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुछ आदतें आपको बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात है कि आपको किसी भी कस्में बिल्कुल यानी कि झूठे कस्में किसी की नहीं खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी की भी आपको झूठी कसम नहीं खाना है। दूसरी चीज़, नहाते वक्त पेशाब नहीं करना है। जब आप स्नान करो तो स्नान करने के दौरान पेशाब नहीं करना है। ये आप पहले कर ले, बहुत अच्छा है। लेकिन नहाते वक्त जिस इंसान यानी आपको प्रक्रिया चल रही हो उसके दौरान आपको पेशाब बिल्कुल नहीं करना है। और अगली चीज़ है दोस्तों, टॉयलेट के अंदर ना ही आपको फ़ोन लेकर जाना है, ना किसी से बात करना है।
और ना ही किसी व्यक्ति से बात करनी है। जी हाँ दोस्तों, अगली चीज़ है दोस्तों, घर के अंदर कभी भी थूकना नहीं है। दोस्तों, औरत के खड़े खड़े बाल नहीं बांधना है। गद्दे बिस्तर पर आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है। हाँ दोस्तों, टूटी हुई चप्पलों को घर में बिल्कुल मत रखना, और आज अगर घर में टूटी हुई चप्पल है तो उनको बाहर निकाल देना। जी हाँ, इन 3 महीनों में आपका सूर्य बहुत मजबूत है। देवताओं की भी कृपा आपके घर पर रहेगी, माता लक्ष्मी की भी रहेगी, साथ ही ग्रह सितारे शनिदेव खूब कृपा बरसाएंगे। तो अपने घर में शांतिपूर्व व्यवहार रखना, जितना घर में शांतिपूर्ण व्यवहार रखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी ज़िंदगी में दोस्तों उतनी खुशियाँ आएगी। अगर घर में लड़ाई हुई, घर में ऊंची आवाज़ में किसी से बात करी तो शनि नाराज होंगे, माता लक्ष्मी घर छोड़ के चली जाएगी। घर में कुल देवी नाराज होगी तो वह देवी घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए उस दिन सुबह सुबह। जी हाँ दोस्तों, यह जो वीडियो देख रहे होंगे, अगर रात में देखोगे, दिन में देख रहे हो तो अगले दिन की सुबह सुबह रहे अपने घर के कुल देवी देवताओं को याद कर लेना। अगले घर में पूजा, घर में देवी के अगर अगरबत्ती दिया अवश्य करना, भोग लगाना, उनको याद करना, रोज़ाना करना है दोस्तों, भूलना मत। अगर एक चीज़ इन 3 महीनों में एक नियम आपका अपनाया है, अगर जब आप यह नियम अपना लेंगे तो यकीन रखना दोस्तों, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक्सीडेंट से बच जाओगे, बच्चों के साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी, घर के मुखिया के साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी। घर के ऊपर हमेशा देवी देवताओं की छात्र छाया बनी रहेगी। आपके परिवार के लोग के साथ सभी देवी देवताओं का सुरक्षा कवच केयर करेगा। नियम क्या है, ध्यान से सुनिए। इन 3 महीनों का नियम यह बनाना है कि मुझे रोजाना ही कम से कम एक बार भगवान के मंदिर जाना है और किसी गरीब को 1 रुपया दान देना है। दान कैसे पैसे देना नहीं करना है, बिस्किट ले जाएं, कुत्ते को खिला दे, 1 रुपये के चने ले ले, मछली को खिला दे। यह नियम आपको करना है। यह गारंटी कहता हूँ कि दोस्तों, कुछ नियम के सिवा कुछ फ़ायदे भी हैं जो आपकी ज़िंदगी बना देंगे। आपकी ज़िंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। यहाँ लिख रखा लेना दोस्तों, यह 3 महीने की भविष्यवाणी इस वीडियो में करी है। भविष्यवाणी कम, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ के नियम और फ़ायदे, सावधान यानी कि कायदे भी आपको सावधानी सब कुछ बता दिया है। और आगे हमारे साथ बने रहिए, महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लाता हूँ दोस्तों। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी, जय श्री राम, जय हनुमान दोस्त ज़रूर लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। आपको